ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ, जो कि अभी अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। लूसी की फ्रेंड चाओ उसे एक ब्लाइंड लीड से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और बताती है कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है, तो अगर जल्द से जल्द उसका कोई बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो वो अपने सिस्टर के घर से निकल पाएगी और अपने ब्रदर इन लॉ से बच पाएगी, जो कि उसे हमेशा हैरेस करने की कोशिश करता है। लूसी अपनी फ्रेंड को हाँ बोल देती है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है और अभी कैफ़े के बाहर पहुंचने वाली है। फिर जैसे ही लूसी कैफ़े में आती है तो वो सामने एक बंदे को बैठा देखकर सोचती है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है और ये कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। लूसी फुशियन को बताने लगती है कि मुझे मेरी फ्रेंड शाओ ने तुमसे इंट्रोड्यूस करवाई है। तो शाओ का नाम सुनते ही शन सोचता है कि शाओ को पता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, फिर भी उसने अपनी फ्रेंड को यहाँ पर भेज दी है। फिर लूसी यहाँ बैठ जाती है और शैन को देखकर सोचती होती है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी शैन इससे सवाल करने लगता है कि वो अभी कितने साल की है। तो लूसी अपनी एज बताती है और शैन कहता है कि लगता है तुमने अभी जल्दी ग्रेजुएशन करी होंगी। तो लूसी बताने लगती है कि हाँ, और मैंने अभी इंटरव्यू पास करी हूँ और अभी सेकेंड राउंड में हूँ। तो इस पर शैन उसकी तारीफ़ करता है कि इंटरव्यू पास करना कोई इतना भी आसान नहीं था, पर उसने कर ली। फिर इतने में शैन को उसके ग्रैंडपा की मैसेज आने लगती है और वो कह देते हैं कि मैं अब्रॉड में ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाऊँगा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो। फिर यहाँ शैन डिसाइड कर लेता है कि बस उसे अपने ग्रैंडपा के लिए ही शादी करनी है। तो वो सोचता है कि किसी भी लालची रिच लड़की से शादी करने से अच्छा है मैं इस सामने बैठी लड़की से शादी कर लूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। फिर शैन लूसी को बताने लगता है कि मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो हम अभी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये सुनकर लूसी शॉक हो जाती है और कहती है कि अभी तो हम मिले हैं ना, तो शादी करना कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होगा। तो शैन कहता है कि इसमें जल्दी क्या है, हम बस डेटिंग पार्ट स्किप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। फिर इतने में लूसी को उसके ब्रदर इन लॉ की मैसेज आती है और वो इसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर आज बाहर काम करने वाली है, तो फिर आज मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी केयर करूँगा। फिर लूसी उसका मैसेज देखते ही डर जाती है और शैन को तुरंत ही शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर दोनों ही तुरंत ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और तभी लूसी यहाँ शैन की एज और उसका नाम पढ़ती है और कहती है कि तुम ऑलरेडी 30 ईयर्स की हो और तुम्हारा नाम फुशियन है, ना कि जियांग। फिर वो शैन को बताने लगती है कि मैंने गलती से तुमसे शादी कर ली, तो तुम क्या मुझसे अभी चल के डिवोर्स ले सकते हो। तो फिर वो मना कर देता है कि नहीं, अब हमने सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो अब तुम रिग्रेट नहीं कर सकती और मैं तुम्हें अपना एड्रेस और पासवर्ड सेंड कर दूंगा। और फिर साथ ही वो उसे अपना कार्ड भी देने लगता है और कहता है कि इसमें अच्छे खासे पैसे जो तुम चाहे वो खरीद सकती हो। और फिर शैन लूसी को ज़रूरी काम है बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर लूसी तुरंत ही अपने इस मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो अपनी फ्रेंड शाओ को भेजती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो फिर इसकी फ्रेंड शाओ तुरंत ही उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दी, मैंने अच्छा खासा तुम्हें एक अच्छे लड़के से इंट्रोड्यूस करवाई थी, पर तुमने तो मेरे अंकल से ही शादी कर ली। तो लूसी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लगा यही मेरा ब्लाइंड डेट है और उसने पेन भी पहना हुआ था। शाओ कहती है कि तुम्हें दिखा नहीं कि कितने ज़्यादा ओल्ड है। तो फिर लूसी बताती है कि मुझे दिखा था लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था तो मैं और कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर शाओ बताने लगती है कि लूसी तुम गई, तुम्हें पता है तुम मेरे अंकल की एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हो और अब तुम उनकी स्टैंड इन बन चुकी हो। तो लूसी सोचती है कि अब मुझे पता लगा कि उसने मुझसे मिलते के साथ ही शादी की बात क्यों किया। फिर लूसी अपनी फ्रेंड शाओ से कहती है कि तुम प्लीज़ अपने अंकल से बात करके उनसे कह दो कि वो मुझसे डिवोर्स ले ले। तो फिर शाओ मना कर देती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं और अगर मैंने उन्हें कुछ बोली तो फिर वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो अब तुम खुद ही डील करो। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपनी सिस्टर के घर जाकर अपना लगेज पैक करके निकल रही होती है। तभी इतने में इसकी सिस्टर की मदर इन लॉ उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम इतने साल से हमारे घर का खा पी रही थी और अब तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल गई है तो तुम हमारे घर से निकल रही हो। देखो तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती हो, पहले तुम वो सारे पैसे दो जो हमने तुम्हारे ऊपर खर्च करे। तो लूसी कहती है कि मैं कॉलेज से ही पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और मैं हर महीने आप लोग को 20,000 देती थी। तो भी इसकी सिस्टर की मदर इन लॉ नहीं मानती है और कहती है कि बिना पैसे दिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ। मेरा एक नीफ्यू है जो कि 42 ईयर्स का है, तुम उससे शादी कर लो और वो तुमसे शादी करने के लिए मुझे अच्छी खासी ब्राइड प्राइस दे रहा है, उससे मैं एक घर खरीदूँगी और फिर हम लोग आराम से रहेंगे। तो लूसी कहने लगती है कि आप मेरी मिली हुई ब्राइड प्राइस से घर खरीदना चाहती है और मेरी सिस्टर से अपना काम करवाना चाहती है। मैं इसके लिए हाँ नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ऐसा बोलकर जल्दी से लूसी लगेज लेकर यहाँ से भाग जाती है।
और फिर वो शेन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और सोचती है कि क्या ये शाओ के अंकल का ही घर है। फिर इसके बाद वो पासवर्ड यहाँ लगा कर अंदर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शेन जब घर आता है तो वो लूसी को सोया हुआ देखकर सोचता है कि घर पे ऐसे किसी को अपने लिए इंतज़ार करता हुआ देखकर कितना अच्छा लगता है, और ये शादी करना इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो अपना कोट उतार कर लूसी को कवर करने लगता है। इतने में लूसी जाग जाती है और बहुत ही डर रही होती है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा जो तुम इतना ज़्यादा डर रही हो। लूसी मन में सोचती है कि शाओ ने उसे अपने अंकल के बारे में बताई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और कभी स्माइल नहीं करते, लेकिन ये तो कितना अच्छे से स्माइल कर रहे। फिर वो तुरंत ही उसे सॉरी अंकल कहने लग जाती है। तो शेन कहता है कि मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, तुम मुझे हस्बैंड बोलो। तो लूसी बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और वो नहीं बोलती। तो शेन कहता है कि चलो मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाता हूँ। तो ये कहती है कि हमारा रूम, हम तो अलग अलग सेपरेट रूम में सोएंगे ना। तो शेन कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हम लोग लीगल कपल हैं, तो अगर हम लोग अलग अलग रूम में सोएंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। और फिर शेन यहाँ लूसी को अपने बेडरूम में ले आता है और बताता है कि अब से तुम यहीं पर रहोगी, तो तुम अपना सामान सारा सेट कर लो। तो लूसी कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, वो सूटकेस में ठीक है। और फिर लूसी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लूसी जब अपने सिस्टर के घर पे ही रहने के लिए गई थी तो उसने अपनी सिस्टर की मदर इन लॉ से पूछी थी कि वो अपने कपड़े कहाँ पे रख सकती है। तो फिर उसकी मदर इन लॉ से चिल्लाती है कि एक तो ऐसी हमारे घर पे जगह नहीं है और तुम भी बर्डन बन के आ गई हो, अपने कपड़े अपने सूटकेस में ही रखो, इतनी भी सेंस नहीं है। फिर यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शेन लूसी को समझाने लगता है कि अब से ये तुम्हारा घर है तो तुम इसे अपने घर की तरह ही ट्रीट करो, और अब तो तुम इस घर की होस्टेस हो तो जो चाहे वो करो। लूसी ये सुनकर सोच लगती है कि आखिर ये मुझे इतना अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहा है, क्या मैं इसकी स्टैंड इन हूँ इसलिए। अब तभी इतने में शेन लूसी के क्लोज आता है और फिर वो पीछे से अपने कपड़े लेकर शावर के लिए चला जाता है। लूसी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और फिर इतने में उसे उसकी सिस्टर की कॉल आती है और उसका कॉल स्पीकर पे होता है और उसका ब्रदर इन लॉ लूसी से कहने लगता है कि तुम कहाँ चली गई हो, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही है। फिर लूसी की सिस्टर भी कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरी मदर इन लॉ की अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अचानक से ऐसे घर से भागना नहीं चाहिए था। तो लूसी बताती है कि मैं घर से भागी नहीं हूँ, बल्कि अब मैं कहीं और रहने लग गई हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पे। तो फिर लूसी का ब्रदर इन लॉ से समझाने लग जाता है कि बाहर के कोई भी लड़के अच्छे नहीं होते, तो वो बस तुम्हें धोखा ही दे रहे होंगे, इसलिए उनकी बातों में मत आओ। अभी इतने में शेन की आवाज़ आती है तो लूसी का ब्रदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तुम वहाँ पर किसके साथ हो, पर लूसी जल्दी से कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद शेन यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है और इतने में लूसी शावर लेकर बाहर आती है और शेन उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है और फिर उसे बताता है कि उसे रात में काम रहने वाला है तो वो स्टडी रूम में रहेगा। लूसी कहती है कि मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ, तो शेन उसे रोकता है और कहता है कि नहीं तुम यहीं पर सोगी। फिर इतने में हम देखते हैं कि लूसी का ब्रदर इन लॉ उसका लोकेशन ट्रैक करते हुए घर के बाहर पहुँच जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो कोई अमीर विला लगता है, क्या लूसी यहाँ पे रह रही है। फिर वो आवाज़ देने लग जाता है और लूसी उसकी आवाज़ से डरती है और शेन को बताती है कि उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन वो उसे देखना नहीं चाहती है। तो शेन पूछता है कि क्या वो तुम्हें हैरेस कर रहा है। तो लूसी बताती है कि हाँ, और मैंने इस बारे में अपनी सिस्टर को बताई थी पर उन्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं हुआ, पर मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करी है, तो मैं उन्हें एम्बेरस नहीं करना चाहती हूँ। फिर शेन ये सुनते के साथ ही अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है और उसे बताता है कि घर के बाहर एक पागल आ गया है, उसे यहाँ से निकलवा दो। और फिर यहाँ शेन लूसी को समझाता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, अब मैंने तुमसे शादी किया हूँ तो मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके लूसी के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलता है और साथ ही ये पता करने के लिए बोलता है कि आखिर लूसी का ब्रदर इन लॉ उसके घर क्यों आया था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे लूसी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के बता रहा होता है कि लूसी सच में बहुत ही बेचारी है, जब वो छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिए थे और उसके बाद से वो उसकी सिस्टर के साथ रह रही थी और उसकी सिस्टर ने उसे पाली है। और फिर जब लूसी की सिस्टर की शादी हुई तो वो उसके इन लॉज के साथ रहने चली गई और वो लोग बिल्कुल भी लूसी को पसंद नहीं करते थे। और फिर असिस्टेंट शेन से पूछने लगता है कि लूसी हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, तो क्या मैं उनकी स्पेशल केयर का अरेंजमेंट करवाऊँ। तो शेन इसके लिए मना कर देता है। तो असिस्टेंट भी सोचता है कि सच में बॉस तो सच में बॉस है। फिर असिस्टेंट शेन को ये भी बताता है कि लूसी के फ़ोन में किसी ने लोकेशन ट्रैकर इंस्टॉल कर लिया है जिससे वो उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा है। तो फिर शेन लूसी के लिए एक नया फ़ोन खरीदने के लिए बोलता है और कहता है कि सेम वही फ़ोन खरीदना, और वो अपने असिस्टेंट को लूसी का ध्यान रखने के लिए भी बोलता है कि कोई भी कंपनी के एम्प्लॉई उसे बुली ना करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ कंपनी में होती है तभी इसका ब्रदर इन लॉ से रोक कर पूछने लगता है कि कल रात वो किस मैन के पास थी। तो लूसी बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और ब्रदर इन लॉ अब आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं।
तो फिर ये कहता है कि अच्छा, तो अब तुमने कोई अमीर बंदा फंसा लिए हो, तो अब तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाह रही हो। तो लूसी कहती है कि मैंने अब तक आपके कोई पैसे नहीं खर्च करी हूँ, और मैंने अगर कोई पैसे खर्च करी हूँ तो सिर्फ अपने सिस्टर के और अपने खुद के। तो ये कहता है कि तुम्हारी सिस्टर के पैसे भी तो मेरी पैसे हैं, और फिर वो लूसी के क्लोज जाने लगता है। तभी लूसी उसे जल्दी से धक्का दे देती है। तो फिर ये बहुत ही गुस्से में आ जाता है और लूसी के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। इतने में जल्दी से शैन आकर लूसी को बचा लेता है, और फिर उसका असिस्टेंट यहाँ पर इसे चिल्लाने लगता है, और वो शैन से कहता है कि मिस्टर फू, मैं अभी इस बंदे से डील करता हूँ। तभी लूसी ये सुनकर कहती है कि क्या मिस्टर फू। तो शैन जल्दी से बहाना करते हुए लूसी को झूठ बताता है कि मैं भी इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। और फिर असिस्टेंट लूसी के ब्रदर इन लॉ को चिल्लाने लग जाता है कि वो यहाँ किसी कंपनी के एम्प्लॉय को बुली कर रहा था। तो फिर वो तुरंत ही बहाने बनाता है कि नहीं तो इस लड़की ने मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी, तो मैं बस इसे चिल्ला रहा था। फिर असिस्टेंट लूसी के ब्रदर इन लॉ को अपने साथ लेकर जाता है बात करने के लिए। और फिर शैन लूसी से कहता है कि अगर ये बंदा तुम्हें परेशान कर रहा था तो मुझे बताओ, मैं प्रेसिडेंट से बात करके इसे कंपनी से फायर करवा दूंगा। तो लूसी पूछती है कि क्या तुम कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट में हो। तो ये कहता है कि मेरा कंपनी के बॉस के साथ अच्छा कनेक्शन है और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। तो फिर लूसी कहती है कि तुम तो कितने पावरफुल हो फिर, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये सब करो, और वैसे भी मेरी सिस्टर अभी मेरे ब्रदर इन लॉ पर ही डिपेंड है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। तो फिर शैन मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा और उसे छोड़ दूंगा, लेकिन फिर तुम्हें भी मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगर तुम फ्यूचर में कोई भी मुसीबत में पड़ोगी तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। तो ये कहती है कि ठीक है, और फिर वो शैन कहने लगता है कि हम लोग साथ में घर चल के डिनर करेंगे। तो फिर इसके लिए लूसी मना करती है कि आज रात मैं अपनी सिस्टर के साथ डिनर करने वाली हूँ। तो ये पूछता है कि सिर्फ तुम्हारी सिस्टर के साथ। तो लूसी कहती है कि हाँ, मेरी सिस्टर ने तो मुझे ये कहा है कि सिर्फ हम दोनों डिनर करेंगे। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर डिनर के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। लूसी मना करने लगती है कि नहीं मैं बस से आ जाऊँगी। तो ये कहता है कि नहीं, अब तुम मेरी वाइफ हो, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, और तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। तो फिर लूसी मान जाती है। फिर लूसी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी फ्रेंड शाओ को मैसेज करती है कि तुम्हारे अंकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर इसके बाद लूसी होटल पहुंचती है जहां पर उसकी सिस्टर ने उसे डिनर पे बुलाई थी, पर वो देखती है कि यहाँ पर तो उसकी मदर इन लॉ की पूरी फैमिली और साथ ही में वो ब्लाइंडेड भी आया होता है। लूसी यहाँ से जाने लगती है तो उसकी सिस्टर जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि देखो कि तुम गुस्सा मत हो। तो फिर लूसी अपनी सिस्टर को बताती है कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तो फिर इसकी सिस्टर कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मुझे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने बताया कि वो पर्सन बहुत ही ओल्ड है। लूसी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। फिर इतने में उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ बताने लग जाती है कि यही मेरा नीफ्यू है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताई थी, चलो जल्दी से बैठकर बातें करो। फिर लूसी यहाँ बैठने के लिए नहीं मान रही होती है तो उसकी सिस्टर कहती है कि प्लीज़ बैठ जाओ। और फिर डिनर के टाइम पर लूसी का ब्रदर इन लॉ भी उसे मैसेज करने लगता है तो वो जल्दी से फ़ोन रखती है। फिर डिनर के बाद जब सभी लोग बाहर आते हैं तो लूसी की सिस्टर की मदर इन लॉ अपने नेफ्यू से कहती है कि लूसी को तुम बहुत ही पसंद आए हो और तुमने तो अब ब्राइड प्राइस के पैसे भी दे दिए हो, तो अब तुम दोनों की शादी फिक्स है, नेक्स्ट मंथ ही तुम दोनों की शादी होगी। और फिर वो लूसी से भी कह देती है कि चैन तुम्हें घर छोड़ने जाएगा, और वो उन दोनों को साथ में कार में जाने के लिए बोल देती है। लूसी को भी मानना पड़ जाता है, पर फिर कार से जाते वक्त लूसी चैन को समझा देती है कि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और मैं कोई तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। फिर ये सुनकर तो चैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। और फिर वो लूसी को पकड़ने लग जाता है तो लूसी जल्दी से उसे बचकर कार से निकल कर भाग रही होती है, तो ये बंदा भी उसके पीछे लग जाता है। लूसी यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है तो ये बंदा उसे उठा के लेकर चला जाता है और लूसी का फ़ोन यहीं पर रह जाता है। और उसका फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करके जब उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर पहुँचता है तो उसे लूसी मिलती ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर लूसी को हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर चैन पहुँच जाता है और वो लूसी को बचा लेता है। और फिर वो उसे लेकर जब अपनी कार में बैठता है तो लूसी उससे डर रही होती है और उसे बताती है कि वो पर्सन ज़रूर बहुत ही पागल है। एंड लूसी को समझाता है कि तुम डरो मत, मैं अब दोबारा से उसे तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। और फिर वो पूछता है कि तुम तो अपनी सिस्टर के साथ डिनर करने गई थी ना। तो फिर ये बताती है कि वहाँ पर लूसी की मदर इन लॉ ने उसे किसी ब्लाइंडेड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आ गई थी। मैंने उन्हें रिजेक्ट भी करी तो भी वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि उन्हें ब्राइड प्राइस में काफ़ी पैसे मिल रहे जिससे वो घर खरीदना चाहती हैं। शेन कहता है कि आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्या तुम्हारा उनके ऊपर कोई कर्जा है। तो लूसी बताती है कि मैं इतने साल से उनके घर पर रह रही हूँ तो उन्हें लगता है कि मैंने उनका खाई पी हूँ, तो मुझे उनको रिपे करना चाहिए, इसलिए वो मेरी शादी करवा कर मेरी ब्राइड प्राइस लेना चाहती है। लेकिन मैंने अब तक अपना पार्ट टाइम जॉब करके उन्हें सैलरी देती आई हूँ। शेन कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली के सामने जाकर मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो वो तुम्हारी शादी ना करवाए। लूसी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा मत करना, मेरी सिस्टर की फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो लोग वैम्पायर की तरह है, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता लग गया तो वो तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती हूँ।
तो फिर इसे ऐसे देखकर शैन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि कितनी बेचारी है। फिर वो उसे कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। फिर इसके बाद शैन लूसी को घर ले आता है और उसे कहता है कि अब तुम अच्छे से रेस्ट करो। और जैसे वो ऐसे जाने लगता है तो लूसी उसे पीछे से हक करके रोकती है और कहती है कि क्या आज रात तुम यही रूम में सो सकते हो। शैन कहता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। तो लूसी कहती है कि मेरा कोई और गलत मतलब नहीं है। शैन कहता है कि मुझे पता है। फिर दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं और लूसी शैन का हाथ टच करना चाह रही होती है, तभी वो खुद ही पकड़ लेता है। तो लूसी शर्मा कर अपना मुंह बंद करती है। फिर नेक्स्ट डे जब लूसी अपने कंपनी में होती है तभी इतने में 2 पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और बताते हैं कि उसके खिलाफ किसी ने केस कर दिया है। फिर सभी एम्प्लॉयज़ लूसी के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि वो बस इनोसेंट लगती है दिखने में और है कितनी ख़राब लड़की। लूसी को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसके ऊपर ऐसा केस कौन कर सकता है। तो फिर पुलिस ऑफिसर उसे दिखाते हैं कि उसने खुद साइन भी करी है और अपनी फिंगरप्रिंट लगाई है। लूसी याद करती है कि जब उसने एक बार अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर केस कर दी थी तो उसकी सिस्टर ने उसे केस वापस रिटर्न करवाई थी और उसे एक अंडरस्टैंडिंग लेटर भी लिखवाई थी और उसकी फिंगरप्रिंट भी ली थी। तो अब उसकी फिंगरप्रिंट का ये लोग ने गलत यूज़ कर लिए। फिर दूसरी तरफ यहाँ शैन को उसका असिस्टेंट इस बारे में बता देता है कि पुलिस ऑफिसर लूसी को लेकर गए। तो सारी चीज़ें जानने के बाद शैन को बहुत ही बुरा लगता है कि लूसी की सिस्टर की फैमिली कितनी ख़राब है और उसकी सिस्टर भी उसके बारे में नहीं सोचती है। फिर इसे उस पर बहुत ही तरस आ रही होती है कि लूसी के पास कोई भी नहीं है मेरे अलावा। फिर असिस्टेंट बताता है कि लूसी का जो ब्लाइंडेड था जो उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसी ने उस पर केस किया है क्योंकि उसने उन लोगों को ब्राइड प्राइस दे दिया था। तो मदर इन लॉ अब लूसी को फंसा रही है। ये जानकर शैन को और गुस्सा आती है कि एक तो उन लोगों ने मेरी वाइफ के नाम पर पैसे लिए और मेरी वाइफ के ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके बाद लूसी जेल से बाहर आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मेरी अंकल की वजह से तुम बच गई, नहीं तो तुम्हारी सिस्टर ने तो तुम्हें फंसाई चुकी थी। तो लूसी कहती है कि मेरी सिस्टर ने ज़रूर ये जानबूझ के नहीं करी होंगी, वो तो बहुत ही अच्छी है, ज़रूर वो बस अपनी मदर इन लॉ से डर गई होंगी और अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। तो शॉ कहती है कि तुम्हें थैंक्स मुझे नहीं बल्कि अंकल को करना चाहिए। फिर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मदर इन लॉ को अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम लोग को लूसी को पकड़ना चाहिए और फिर वो लूसी के ऊपर हाथ उठाने भी आ रही होती है। तो शैन यहाँ पर आकर उन्हें चिल्लाता है कि वैसा नहीं कर सकती है और फिर ऑफिसर उन्हें लेकर जाते हैं और लूसी यहाँ शैन से पूछती है कि उसने उसकी हेल्प कैसे किया। तो वो बताता है कि उन्हें वो सीसीटीवी मिल गई जब उसकी सिस्टर ने उसे फिंगरप्रिंट ली थी। फिर यहाँ पर लूसी की सिस्टर उसे सॉरी कहने लग जाती है और कहती है कि उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और वो अपनी मदर इन लॉ की बातों में आ गई। और फिर वो कहती है कि वैसे तो अब लूसी बिल्कुल सेफ़ है, तो फिर इस चीज़ को यहीं पे ही ख़त्म कर देना चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर लूसी का ब्रदर इन लॉ आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। तभी इतने में शैन इसे रोकता है कि तुम मेरी वाइफ को नहीं ले जा सकते। तो फिर ये कहता है कि तुम हो कौन। तो शैन बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो लूसी की सिस्टर पूछने लग जाती है कि तुम तो शॉ के अंकल हो ना। तो ये जानते के साथ ही लूसी का ब्रदर इन लॉ चिल्लाने लगता है कि तुम इतने ओल्ड हो चुके हो और इतनी छोटी लड़की से शादी कर रहे हो, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। तभी इतने में लूसी जल्दी से शैन के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और उसकी साइड लेते हुए कहती है कि तुम लोग कोई भी शैन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, मैंने अपनी मर्जी से इसे शादी करी हूँ और ये दुनिया का सबसे बेस्ट मैन है। फिर लूसी को ऐसे अपने एक आप को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर शैन भी बहुत ही खुश होता है और फिर वो लूसी को पकड़कर उसके ब्रदर इन लॉ को समझा देता है कि वो दोनों लीगली मैरिड है, तो कोई भी आउटसाइडर आकर उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये कहता है कि मैं इसका ब्रदर इन लॉ हूँ, तो आखिर मैं आउटसाइडर कैसे हुआ। तो फिर शैन कहता है कि अच्छा तुम इसके ब्रदर इन लॉ हो ना, तो फिर आखिर ऐसे कैसे तुम अपनी मदर को एक ऐसे बंदे को लूसी को ब्लाइंडेड के लिए अरेंज करवा सकते हो जो कि एक पागल है। अगर वो लूसी के साथ कुछ भी कर देता तो तुम उसकी जिम्मेदारी लेते। इतने में ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि सब झगड़ा करना बंद करो और वो लूसी के ब्रदर इन लॉ और सिस्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाते हैं। फिर लूसी अपनी फ्रेंड और शैन के साथ मिलकर यहाँ से जा रही होती है। तभी लूसी को अपनी सिस्टर के लिए बुरा लग रहा होता है, तो शैन उसे समझाता है कि उसकी सिस्टर ने अगर कुछ गलत करी है तभी उसे सज़ा मिलेगी, नहीं तो नहीं। और वो बताता है कि मैं अभी कंपनी में जा रहा हूँ, मुझे काम है, तो फिर मैं घर रात में डिनर करने आऊँगा। और फिर शैन लूसी के सर पर हाथ करके यहाँ से चला जाता है। तो फिर लूसी शाय हो रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि मेरे अंकल तो कितने ज़्यादा हैंडसम है, कहीं तू भी उनमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो गई। तो लूसी मना करती है कि ऐसा नहीं है। तो शॉ कहती है कि तुझे मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ और मैं तो उल्टा तेरी हेल्प करूँगी ताकि तू मेरे अंकल का दिल जीत पाए। तो लूसी कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। फिर लूसी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि उसके अंकल को सबसे ज़्यादा क्या काम करना पसंद है। तो शॉ कहती है कि हाँ मेरे अंकल को बहुत ही काम करना पसंद है और वो गलती से उसे बताने वाली होती है कि वो अपने फूड ग्रुप कंपनी का CEO है, पर इतने में वो नहीं बताती है और सोचती है कि अंकल ने अभी तक लूसी से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखी है।
फिर इसके बाद शैन जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि लूसी ने उसके लिए खाना रेडी करके रखी होती है और वो यहाँ बुक पढ़ रही होती है। तो पूछता है कि वो इतनी ज़्यादा हार्डवर्क क्यों कर रही है। लूसी कहती है कि मिस्टर फू आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। तो ये सुनकर शैन खुश होता है कि पहली बार मुझसे ऐसा किसी ने कहा है, और फिर वो लूसी को किस करने वाला होता है। इतने में वो उसे रोक देती है और बहुत ही शाय फील करते हुए उसे कहती है कि खाना रेडी है तो तुम्हें खाना खाना चाहिए, और वो अपने रूम में भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे लूसी जब यहाँ कंपनी आती है तो एम्प्लॉयज उसे देखकर बातें करने लगती हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गई, इसे तो पुलिस ने अरेस्ट करके लेकर गए थे ना कि इसने स्कैम करी थी। फिर इतने में लूसी के पास उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो, तुम मेरी मदर को जेल पहुँचाना चाहती हो या फिर अपनी सिस्टर को। तभी लूसी इसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ से दूर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी इतने में सभी लोग लूसी को चिल्लाने लग जाते हैं कि वो मैनेजर से किस तरीके से बात कर रही है, और फिर वो लोग मैनेजर से कहते हैं कि आप लूसी को फायर करवा दो। फिर लूसी सभी को एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने कोई स्कैम नहीं करी हूँ और मैं इनोसेंट हूँ, इसलिए आप लोग मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो। तो कोई भी इस पर बिलीव नहीं करता और वो लोग अभी भी लूसी के खिलाफ होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और सभी को चिल्लाता है, और उसका स्टैंड यहाँ पर सूजी का नेम क्लियर करता है कि ऑफिसर ने सब इन्वेस्टिगेट करे और बताए हैं कि सूजी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं करी है और उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा था। तो अब जो भी अगर सूजी के बारे में गलत बातें करेंगे तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर वो सभी को चिल्लाकर अपना काम करने जाने के लिए बोलता है और सोचता है कि बॉस भी ना अपना काम मेरे ऊपर छोड़ के रखी। फिर शैन यहाँ लूसी से कहता है कि ऑफिस के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। फिर इसके बाद सभी लोग अपना काम करने बैठते हैं और लूसी की कलीग्स उसे पूछने लगते हैं कि वो बंदा कौन था जो अभी उससे बातें कर रहा था। तो लूसी बताती है कि वो मेरा हस्बैंड है और वो इसी कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर है। फिर ये सुनकर तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि लूसी कितनी लकी है कि उससे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। फिर ये लोग सोच लेते हैं कि अब हम लोग लूसी को बुली नहीं कर सकते क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई है। और फिर ब्रदर इन लॉ भी सोचने लगता है लूसी के इस हस्बैंड का सीईओ के साथ कोई कनेक्शन है। फिर जब लूसी कॉफ़ी लेने गई होती है तो उसका ब्रदर इन लॉ उसे यहाँ पे भी परेशान करने आ जाता है और उसे टच करके उससे कहता है कि लाओ मैं कॉफ़ी तुम्हें बना के देता हूँ। तो लूसी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम हेल्प नहीं करोगी, मेरी फैमिली इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है तो तुम्हें केस वापस लेना चाहिए। लूसी मना करने लग जाती है कि मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है उसके बहुत ही कनेक्शन लगते हैं तो तुम उसे बोलो कि वो मेरी हेल्प करे। लूसी कहती है कि ठीक है मैं बात करके देखूंगी। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी गुड न्यूज़ का इंतज़ार करूंगा। और जैसे ही जाने लगता है तो यहाँ से शैन आ रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि ब्रदर इन लॉ आप अपनी वाइफ के पास जा सकते हैं। फिर वो शैन लूसी के पास आकर उससे उसकी कॉफ़ी लेकर अपनी कॉफ़ी देता है और उससे पूछता है कि उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर क्यों आया था। तो लूसी बताती है कि वो केस वापस करवाना चाहता है और उसमें उसकी हेल्प चाहता है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगा, तुम उन लोग के फैमिली मैटर में मत इन्वॉल्व होना और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फ्रीली बताना। तो लूसी कहती है कि ठीक है अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ। तभी असिस्टेंट सोच रहा होता है कि बॉस ने अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर अपनी वाइफ को दी है। तो ये बात तो पक्का है कि प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को बहुत ही लाइक करते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर असिस्टेंट आता है तो फू शैन उसे ऑर्डर देने लगता है कि वो लूसी के ब्रदर इन लॉ को प्रमोशन ना दे। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी यहाँ डिनर रेडी करती है और बहुत ही खुश होती है। इतने में उसकी सिस्टर उसे कॉल करके बताने लग जाती है कि उसकी मदर इन लॉ अभी भी जेल में है और अगर वो हेल्प नहीं करेगी और उसकी मदर इन लॉ जेल से वापस नहीं आ पाएगी तो उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स दे देगा। लूसी कहने लगती है कि सिस्टर अच्छी तो बात है ना, वैसे भी वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं है तो फिर आपको उससे डिवोर्स ही ले लेना चाहिए। तो फिर इसकी सिस्टर नहीं मानती है और कहती है कि तुम जानती हो ना कि अगर उसने मुझसे शादी करके मेरा और तुम्हारा ख्याल नहीं रखा होता तो फिर आज क्या हम लोग यहाँ पर इतने खुश हो पाते। और देखो मैंने तुम्हारी कितनी बार हेल्प करी हो ना, तो तुम क्या अपनी सिस्टर की एक बार भी हेल्प नहीं करोगी। तो फिर लूसी मान जाती है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगी। इतने में शैन घर आया होता है और वो लूसी की बातें सुन लेता है। फिर लूसी यहाँ अपसेट बैठ जाती है और शैन आकर उससे पूछने लगता है कि आखिर मेरी वाइफ को किसने अनहैप्पी करा। तो फिर ये बताती है कि मेरी सिस्टर चाहती है कि मैं उनकी मदर इन लॉ को जेल से निकलवा दूँ और वो मेरी बातों पर बिलीव नहीं कर रही है। शैन लूसी को समझाता है कि देखो तुम एक अच्छी सिस्टर हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी सिस्टर के फैमिली मैटर में इतना नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि हर इंसान जो भी कुछ करता है उसे उसका भरपाई भी करना पड़ता है। तो लूसी शैन को इसके लिए सॉरी कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी ट्रबल क्रिएट कर दी लेकिन मैं अपनी सिस्टर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरी रिलेटिव है। तो फिर कहता है कि अरे तुम बस एक कॉल की वजह से इतना अपसेट मत हो, तुम्हें इतना फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लूसी शैन को थैंक यू बोलने लगती है और फिर शैन मन में सोच रहा होता है कि कितनी ज़्यादा सिंपल और अच्छी लड़की है।
फिर लूसी शैन को बताने लगती है कि उसकी सिस्टर बहुत ही अच्छी है और वो उसकी कितनी केयर करा करती थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब सूजी हाई स्कूल में थी, तभी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, पर उसकी सिस्टर उसे हमेशा सपोर्ट करती थी और कहती थी कि वो बस अपना पढ़ाई करे और बाकी सारी चीज़ें उस पर छोड़ दे। और फिर उसकी सिस्टर बहुत ही मेहनत से काम करके उसके लिए पैसे भी जमा करके जो रखी होती है वो भी उसे दे देती थी। लूसी ये सारी चीज़ें शैन को बताते हुए कहती है कि मेरी सिस्टर के बाद मेरे पास अब कोई नहीं है जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकूं। तो ये कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, अब तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। ये सुनकर लूसी खुश होती है और कहती है कि मैं भी अपनी पूरी मेहनत करूँगी और हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो शैन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर बिलीव है, तुम कर लोगी। फिर दोनों ही खाना खाने लगते हैं और लूसी पूछती है कि क्या डिनर के बाद मैं तुम्हारे स्टडी रूम में जाकर कोई भी बुक पढ़ सकती हूँ। तो शैन कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद दोनों स्टडी रूम में आ जाते हैं और शैन अपना काम करने में लग जाता है और लूसी ये सारी बुक देखकर बहुत ही खुश होती है कि यहाँ पर तो इतने टाइप्स की बुक्स हैं। वो पूछती है कि क्या मैं कोई भी ले सकती हूँ, तो शैन हाँ बोलता है। फिर लूसी एक बुक चुनती है और कहती है कि मैं ये पढ़ूंगी। इतने में जैसे ही शैन ये देखता है कि लूसी ने जो बुक ली है उसके अंदर एक फ़ोटो है, वो उसे रोकने के लिए जाता है और तभी लूसी भी फ़ोटो देख लेती है और शैन उसे रोकने के लिए जाता है। तो लूसी फिर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वो चली जाती है। और फिर लूसी अपनी फ्रेंड शाओ को कॉल करके इस बारे में बताती है कि उसने शैन की एक बुक में उसी लड़की का फ़ोटो देखी जिसके बारे में उसने बताई थी कि वो उसकी तरह ही दिखती है और वो शैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर लूसी यही सोच कर अपसेट होती है और जब शैन यहाँ रूम में आता है तो वो उससे बात भी नहीं करती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो वो उससे पहले ही कंपनी में जा चुकी होती है, तो ये सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में। फिर नेक्स्ट डे शैन को लूसी नज़र नहीं आती है तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो कहाँ गई है। तो फिर वो बताता है कि उसको बिजनेस ट्रिप पर भेजा गया है और साथ ही साथ मैनेजर यू भी गया हुआ है। ये सुनते के साथ ही शैन को लूसी की फिक्र होती है और फिर वो तुरंत ही यहाँ से निकलता है लूसी से मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी यहाँ होटल पहुँच जाती है और वो अपनी कलीग से पूछती है कि वो अभी तक यहाँ पर पहुँची क्यों नहीं। तो उसकी कलीग बताती है कि उसके पैर में मोच आ गया तो उसकी जगह यहाँ पर मैनेजर आ रहा है। तो लूसी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर आने वाला है। फिर इतने में उसे आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पर पहुँच गया है, तो वो वास उठा लेती है उसे मारने के लिए, पर इतने में यहाँ पर तो शैन आया होता है और लूसी उसे देखकर खुश होती है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ नहीं है। और फिर इसके बाद शैन तो लूसी के लिए एक अच्छे होटल का अच्छा रूम अरेंज करवाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम बहुत ही कंफर्टेबल हो। और फिर लूसी शैन को बताती है कि उसका ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर आने की प्लानिंग कर रहा था। तो फिर शैन को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि सच में तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, उसने पहले तुम्हारे फ़ोन में लोकेशन ट्रैकर लगा के रखा था। तो ये सुनकर ही शॉक होती है। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैंने तुम्हारा फ़ोन चेंज कर दिया और ये न्यू है। और फिर शैन कहने लगता है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को फायर करवा दूँ। तो लूसी मना करने लगती है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर मेरी सिस्टर की लाइफ उनके इन लॉज में ख़राब हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ आप प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को बोलकर मेरे ब्रदर इन लॉ को फायर मत करवाना। और फिर लूसी पूछने लगती है कि क्या उसका असिस्टेंट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो फे बताता है कि हाँ, वो लोग बहुत ही टाइम से फ्रेंड थे। तो लूसी कहती है कि फिर अब मुझे पता चला कि मेरा ब्रदर इन लॉ मुझसे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा था, ताकि वो आपके ज़रिए असिस्टेंट फैंग से अपना प्रमोशन करवा सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और वो फुशेन को समझा देती है कि नेक्स्ट बार या वो उसके ब्रदर इन लॉ को कंपनी में देखेगा ना तो ऐसे प्रिटेंड करे कि वो उसे जानता ही नहीं है। तो शैन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसे ही करूँगा। फिर वो पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। तो लूसी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर वो नेक्स्ट डे अपने बिजनेस ट्रिप पर गई होती है और तभी यहाँ पर शैन उसे पिक करने होता है। तो लूसी उसे देखकर खुश जाती है। यहाँ पर उसके पैर में उसकी हिल्स की वजह से चोट लग गई होती है। तो शैन ये देखने के बाद उसके पैर में बैंडेज लगाता है और उसे कहता है कि दोबारा वो ऐसी हिल्स ना पहने और फिर वो उसके लिए शूज़ लेकर आएगा। और फिर शैन लूसी को होटल ले आता है और उसे रेस्ट करने का बोलता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी जब शावर लेकर बाहर आती है तो वो अपनी फ्रेंड शाओ को कॉल पर इस बारे में बताती है। तो शाओ खुश होती है कि शैन लूसी के पीछे पीछे उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर भी चला गया, इसलिए वो लूसी से कहती है कि ज़रूर शैन अब उसे लाइक करने लग गया है। तो ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास तो पहले से कोई फर्स्ट लव है ना। तो शाओ समझाती है कि है तो क्या हुआ, अभी तो उसके सामने तुम हो ना, तो वो तुम्हें पसंद कर रहा है। तो लूसी सुनते के साथ ही अपनी फ्रेंड शाओ को कॉल कट करती है और फिर वो सोचती है कि क्या उसकी फ्रेंड सही कह रही थी और शैन उसे सच में लाइक करने लग गया होगा। फिर इतने में यहाँ पर लूसी का पैर फिसल जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शैन जल्दी से यहाँ पर उसे बचाने पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद शैन अपने रूम में आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय हो रहा होता है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके टिप्स मांगने लगता है कि आखिर वो लूसी को चीज़ कैसे करेगा। फिर इतने में लूसी खुद यहाँ पर आई होती है शावर लेने के बाद उससे अपना बाल सुखाने के लिए और फिर शैन यहाँ लूसी की हेल्प करने लग जाता है और तभी वो उसे कहता है कि वो उसका अच्छा हस्बैंड बनना चाहता है और उसके साथ रियल कपल वाली रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं।
पर फिर इतने में लूसी बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और वो अकेली अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और तभी शैन भी यहाँ पर आ जाता है। तो लूसी कहती है कि तुम भी यहाँ पर काम कर रहे थे। तो शैन बताता है कि जब मेरी वाइफ इतना मेहनत कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो लूसी कहती है कि तुम्हारे आगे मैं थोड़ी ना कुछ भी हूँ, मैं कौन सा रिसर्च ग्रुप की तुम्हारी तरह हेड हूँ। शैन कहता है कि क्या तुम भी रिसर्च ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हो। तो लूसी कहती है कि मेरे पास अभी टाइम कहाँ है जब मैं उसके लिए स्टडी करूँगी। और फिर लूसी उसे अपने डिपार्टमेंट के मेन प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है जिसको वो अच्छे से करना चाहती है और उसके लिए वो किसी मिस्टर वू से भी मिलने जाएगी। तो चैन कहता है कि वो बंदा तो अच्छा नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो लूसी कहती है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं कौन सा न्यू हूँ यहाँ पर। फिर शैन कहने लगता है कि चलो अब हम लोग बाहर कुछ अच्छा खाने चलते हैं। फिर इसके बाद दोनों यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाए होते हैं और शैन लूसी से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यंग लोग रोमांटिक किस चीज़ को बोलते हैं। तो लूसी फिर शैन को अपनी सारी चॉइसेस बताने लगती है और उसे ये भी कहती है कि वैसे तो उसके साथ हर टाइम बिताना ही उसके लिए बहुत ही रोमांटिक है। फिर दोनों ही अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करते और तभी लूसी देखती है कि कुछ लड़कियां यहाँ पर शैन को देखकर बातें कर रही होती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो उन लोगों की बातें सुनकर लूसी भी शैन को देखने लग जाती है और बताती है कि सारी लड़कियाँ उसे देख रही है। तो शैन फिर देखता है कि कुछ लड़कियाँ लूसी को देख रही होती हैं और कहते होते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो भी बताता है कि उसे भी कुछ लड़के देख रहे हैं और उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो लूसी खुश होने लगती है। तो ये कहता है कि लेकिन मैं बहुत ही पॉजिटिव मैन हूँ और अब तुमने मुझसे शादी करी हो तो सिर्फ तुम मेरी हो। लूसी कहती है कि मिस्टर शैन क्या फिर आप भी सिर्फ मेरे हो। तो वो हाँ कहता है। फिर इतने में दोनों की आइसक्रीम आ जाती है और लूसी अपनी आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद शैन से कहती है कि मेरी वाली टेस्ट करो, ये बहुत ही अच्छी है। तो शैन टेस्ट करता है और लूसी से पूछता है कि क्या तुम मेरी वाली टेस्ट करना चाहोगी। लूसी फिर आगे बढ़ती है, तभी इतने में शैन तो लूसी को किस कर लेता है और वो शॉक रह जाती है और सोचती है कि शैन जैसा इतना स्टेबल बंदा पब्लिक में ऐसे किस कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने किसी क्लाइंट मिस्टर वू से मिलने के लिए बाहर गई होती है और वो पहले से ही उसके ब्रदर इन लॉ से कॉल पर बात कर चुका होता है कि उसने उसे बेच दिया है, वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। फिर ये क्लाइंट तो यहाँ लूसी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिलाने लगता है और फिर उसे हैरेस करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ शैन पहुँच जाता है लूसी को बचाने के लिए और वो इस बंदे का गला दबाकर उसे चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे उसकी वुमेन को हाथ लगाने की। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है और शैन को लूसी को लेके जाने बोलता है क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। फिर शैन लूसी को लेकर घर आ जाता है और उसे मेडिसिन वगैरह भी दे देता है, पर लूसी अभी भी ड्रंक होती है और शैन से बहुत सारी बातें करी जा रही होती है और उसे किस भी कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के ब्रदर इन लॉ को कंपनी से निकाल दिया जाता है और वो बाहर जाते हुए बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी जैसे घर पहुंचती है तो शैन ने उसके लिए पहले से फ्लावर्स लेके रखा होता है। तो ये देखकर लूसी खुश हो जाती है और फिर शैन यहाँ पर आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है कि अब वो टीम लीडर बन चुकी है और वो उसे बताता है कि वो उसे रिवॉर्ड में उसके लिए कुकिंग कर रहा है, तो वो जो खाना है वो बता सकती है। फिर तभी शैन के फ़ोन पर यहाँ पर किसी लड़की की कॉल आती है और लूसी उसका कॉल उठा लेती है और बताती है कि मैं शैन की वाइफ बात कर रही हूँ, आप कौन है। तो फिर वो लड़की लूसी से कहती है कि मुझे वो ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करनी है, तो उसे फ़ोन दे दो। फिर लूसी यहाँ शैन के पास उसका फ़ोन लेकर आती है और बताती है कि किसी लड़की का कॉल आया है और वो फू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करना चाहती है। तो शैन तुरंत ही एक्टिंग करने लग जाता है और कॉल पर ऐसे बिहेव करता है कि उसका फ्रेंड ये सब मजाक कर रहा था। फिर लूसी इस बारे में शॉ को भी कॉल करके बताती है कि किसी स्ट्रेंजर लड़की का कॉल आया था और वो शैन को वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट बता रही थी। ये सुनकर शॉ भी डर जाती है कि लूसी को तो सब पता लग गया, पर फिर इतने में उसे शैन की तरफ से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। फिर वो तुरंत ही एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि लूसी ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी तो मैंने ही गलती से कॉल करी थी और अंकल को मैंने वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट बोल दी। फिर शैन भी उसे वीडियो कॉल पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं हरकतें करनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ तो गुस्से हो जाती। और फिर वो कॉल रखता है और शाओ से इस बारे में बताता है। तो शाओ कहती है कि अब मैं तुम पर शक नहीं करूँगी, मुझे अब पता चल गया कि वो बस शाओ थी। फिर दोनों ही साथ में डिनर करते हैं और फिर शैन यहाँ लूसी के पास आकर उसे कहता है कि अब मुझे भी कुछ रिटर्न में गिफ्ट मिलना चाहिए ना। फिर वो उसे अपने साथ स्विम करने के लिए लेकर जाता है और लूसी कहती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो शैन कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर यहाँ वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है और फिर दोनों यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी को शैन का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। फिर इतने में शाओ यहाँ लूसी से मिलने आई होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि लगता है मेरे अंकल के साथ तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है। तो लूसी कहती है कि अब ये सब मजाक मत करो और ये बताओ कि मिस्टर फू के ग्रैंडपा क्या बीमार है। तो फिर शाओ बताने लगती है कि हाँ, वो अपना अब्रॉड में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इसलिए ज़रूर अंकल उनसे मिलने गए होंगे।
तो लूसी को बुरा लग रहा होता है कि शैन के पास मॉम डैड नहीं है, सिर्फ उसके पास ग्रैंडपा है। फिर वो कहती है कि क्या मुझे भी ग्रैंडपा को देखने जाना चाहिए। तो शाओ बताने लगती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें पहले ही देख चुके हैं और उन्होंने तो तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के तौर पे पहले ही पसंद कर लिए। तो फिर लूसी खुश होने लग जाती है और फिर इसके बाद वो शैन को कॉल करके पूछती है कि वो कब तक घर आने वाला है। तो शैन उसे बताता है कि मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। फिर इसके बाद लूसी को उसकी सिस्टर की कॉल आती है और वो अपनी सिस्टर से मिलने जाती है। यहाँ पर लूसी की सिस्टर उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट कर दिया है। तो लूसी कहती है कि सिस्टर देखा, मैंने पहले ही आपको बोली थी ना कि ब्रदर इन लॉ बिल्कुल अच्छे नहीं है। और वो अपनी सिस्टर से पूछती है कि उसे कैसे पता चला। तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि उसके कपड़े में उसने लिपस्टिक का निशान देखी थी और परफ्यूम की स्मेल भी। फिर लूसी अपनी सिस्टर का ख्याल रखती है और फिर उसके बाद वो कंपनी की तरफ से एक मीटिंग में गई होती है जहाँ पर एक वैन नाम की लड़की आई होती है जिसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल लूसी की तरह दिखती है। फिर हम देखते हैं कि वैन यहाँ लूसी के साथ वॉशरूम में आ जाती है और उसे कहती है कि फाइनली हम लोग मिल गए। तुम्हें नहीं लगता हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं? देखो शैन ने बस तुमसे इसलिए शादी करा है क्योंकि तुम मेरी तरह सिमिलर दिखती हो और वो मुझसे अभी भी गुस्सा है क्योंकि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। लूसी ये सब नहीं सुनना चाह रही होती है तो फिर वैन जल्दी से उसे बताने लगती है कि क्या फुशियन ने तुम्हें इस बारे में बताया कि वो तो असल में फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है? नहीं बताया ना, तुम तो उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं हो और उसने तुमसे कुछ शेयर भी नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं समझता। इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम उसे जल्द से जल्द छोड़ दो। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज रात मैं और शैन होटल में मिलने वाले हैं, तो अगर तुम उसकी असलियत देखना चाहती हो ना तो उसे देखने आ जाना। तो फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ होटल के बाहर पहुँचती है और शैन को कॉल करके कहती है कि वो कहाँ पर है। तो बताता है कि मैं बाहर किसी काम से आया हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ सभी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे होता है और तभी लूसी बाहर आकर सारी बातें सुनने लग जाती है। यहाँ पर शैन का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि उसने जिस लड़की से शादी की है वो बिल्कुल वैन की तरह ही दिखती है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो लगता है वो अभी भी उसे भूल नहीं पाया है, इसलिए उसने एक सब्स्टिट्यूट रख लिया। लेकिन उसने अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं किया क्योंकि उसे वो लड़की इतनी लायक की लगती नहीं है कि वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाए। तो शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि वो ड्रंक है इसलिए कुछ भी बातें कर रहा है। तभी इतने में शैन यहाँ लूसी को देख लेता है और वो इसे चिल्लाने लग जाती है कि यानी तुम फू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हो और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी। हाँ मैं समझ गई, तुम मुझे किसी भी लायक की नहीं समझते हो और लगता है तुम्हारे फ्रेंड्स बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तुमने बस मुझे खेल के लिए रखा हुआ है। और फिर लूसी शैन से डिवोर्स की बात करके तुरंत यहाँ से चली जाती है और फिर वो यहाँ से जाने के बाद भी शैन के फ्रेंड्स की सारी बातों को याद करके रो रही होती है और फिर वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर इसके पास इसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है और कहने लगता है कि देखा तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे झूठ बोला ना, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है लूसी को बचाने के लिए और फिर यहाँ पर लूसी शैन से कहने लग जाती है कि अब उसे ये सब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि वो बस एक सब्स्टिट्यूट है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ भी पहुँच जाती है और वो लूसी से सॉरी कहने लगती है कि उसने भी ये बात छुपाई थी। तो लूसी अपनी फ्रेंड से कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो शैन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे डिवोर्स लेने के बाद तुमसे कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूँगी जो तुम डर रहे होंगे। वो उसका नेकलेस भी उसे वापस करने लगती है। तो शैन कहता है कि ये नेकलेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया था। लूसी कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ, पर फिर वो उस पर गुस्सा कर उससे अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से चली जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि लूसी इतनी ड्रंक होती है कि वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, इसलिए शैन उसे लेकर घर आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी की नींद खुलती है तो वो शैन को छोड़कर यहाँ से चली जाती है और अपनी सिस्टर के साथ कहीं रेंट वाले घर पे रहने आ जाती है। और तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर से समझाती है कि वो शैन को इतना लाइक करती है तो वो उसे क्या सच में डिवोर्स लेने वाली है। तो लूसी हाँ कहती है और कहती है कि वो दोनों सिस्टर मिलकर साथ में खुश रहेंगे। इतने में इन लोग के घर पे यहाँ पर बहुत सारी मेड्स वगैरह आ जाती है और बताने लगती है कि उन लोगों को यहाँ पर मिस्टर फुशियन ने भेजा हुआ है और ये लोग यहाँ पर लूसी की केयर करने लग जाते हैं कि उसे ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी इतने में शैन भी यहाँ पर लूसी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुँचता है और फिर वो उसका ख्याल रखने लग जाता है। फिर जब वो कंपनी में जाती है तो वो उसके लिए अच्छे से अरेंजमेंट वगैरह भी करवाता है और उसके पीछे लगा होता है उसे मनाने के लिए, पर लूसी उसे दूर भाग रही होती है। फिर हम देखते हैं लूसी का ब्रदर इन लॉ उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो शैन से पैसे हट सके, पर तभी बीच रास्ते में इन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है और शैन यहाँ लूसी को बचाने के लिए पहुँचता है। और फिर जब हॉस्पिटल में लूसी को होश आता है तो वो शैन को देखकर खुश होती है कि वो बिल्कुल सेफ है। फिर इसके बाद शैन की एक्स गर्लफ्रेंड वैन यहाँ पर उसे मिलने आई होती है और वो उसे मनाने लग जाती है कि वो दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। तो शैन उसे क्लियर करता है कि पुरानी जो भी चीज़ें थी अब उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि अब उसके पास वाइफ है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तो भी ये वैन नहीं मान रही होती है और फिर जैसे लूसी यहाँ पर आती है तो वैन उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम आखिर शैन को छोड़ने का क्या लोगी।
तो लूसी तुरंत ही यहाँ जाकर शैन को किस कर लेती है और फिर वैन से कह देती है कि वो अब उन लोग की लाइफ से दूर हो जाए। तो फिर वैन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शैन बहुत ही खुश होकर लूसी से कहता है कि थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। तो ये कहती है कि किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ करी हूँ। तभी शाओ टिफ़िन दिखाते हुए पूछती है कि अगर माफ़ नहीं करी हो तो ये क्या है। और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दोनों ही घर आ जाते हैं और शैन लूसी से क्लियर करता है कि उसने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी उससे नहीं छुपाया था और वो उसे ये भी बताता है कि वो उसे सच में बहुत लाइक करता है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग शैन ने लूसी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। तभी इतने में लूसी के फ़ोन पर वैन की मैसेज आती है कि वो उसे बाहर मिलने के लिए बुला रही है। तो लूसी की जगह यहाँ पर शैन उसे मिलने जाता है और उसे चिल्लाता है कि वो उसकी वाइफ को परेशान करना बंद कर दे क्योंकि अब उसकी लाइफ में सिर्फ वही है और वो इसे पसंद नहीं करता। फिर कंपनी में शैन लूसी और अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करता है और सभी एम्प्लॉयज़ इन लोग के लिए बहुत ही खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वैन लूसी के ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर उसे फिर से किडनैप करवाती है और वो सोच लेती है कि वो उसे मार के रहेगी ताकि शैन की लाइफ से उसे वो दूर कर सके। पर इतने में शैन यहाँ पर पहुँच जाता है लूसी को बचाने के लिए। और फिर जब हॉस्पिटल में लूसी को होश आता है तो यहाँ पर शैन की ग्रैंडपा भी आए होते हैं और इन लोग को गुड न्यूज़ मिलती है कि लूसी प्रेग्नेंट है। तो सभी बहुत ही खुश होते हैं और फिर फाइनली लूसी और शैन की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।